नमस्कार दोस्तों, बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसको मान पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या है वो शर्त और वो कैसे बीजेपी को परेशान करने वाली है, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं भरत जी के पास। भरत जी, नीतीश कुमार तो अब शर्तें रखना शुरू कर रहे हैं। नहीं, शर्तें नहीं चंद्रकांत जी। नीतीश कुमार का बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी शिंदेकरण करना चाहती है। अच्छा। और नीतीश कुमार इसको लेकर बेहद सजग हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने कान खड़े कर लिए हैं और इसी वजह से बिहार में ये भगमच्छर मची हुई है। पिछले 3 दिन में हमने और आपने ये बात देखी कि नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मोदी से मुलाकात नहीं होती, शाह से मुलाकात नहीं होती, नड्डा से मुलाकात नहीं होती, वापस आते हैं, राज्यपाल भवन जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं और उसके बाद जब राज्यपाल से सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार क्या पलटने वाले हैं, तो राज्यपाल कहते हैं कि अभी ये सवाल नहीं होना चाहिए और नीतीश हाथ जोड़ देते हैं, कुछ कहते नहीं है। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है इस मार की, इस कटौंझन की, वो बड़ी वजह ये है कि नीतीश कुमार 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं और इस समय बिहार में 244 कुल सीटें हैं। 122 सीटों के ऊपर आता है बहुमत का आंकड़ा। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार के भीतर उनको लड़ने के लिए कम से कम 122 सीटें दी जाएं, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को 100 से नीचे सीटें देना चाहती है लड़ने के लिए। और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अगर हम 100 पर लड़ेंगे तो जीतेंगे कितनी, और जब जीतेंगे कम तो फिर हम सरकार में कैसे आएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब ज्यादा सीटों पर चुनाव बिहार के भीतर लड़ेगी तो ज्यादा जीतने की चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। तो जब ज्यादा सीटें जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिहार में भी महाराष्ट्रीकरण होता हुआ दिखाई देगा। एक बात पे मैं आपका गौर ध्यान लेके जाना चाहूँगा दर्शकों का। दर्शकों, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जब ये चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, तब किसी ने इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे को कितनी सीटें दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कहा कि क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं और हम ज़्यादा पे लड़ेंगे तो ज़्यादा जीत जाएंगे और हमारा गठबंधन जो जीत जाएगा। शिंदे कहते रहे कि नहीं, हमको ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अड़ नहीं पाए। शिंदे को मिली 81 सीटों के आसपास शिंदे को महाराष्ट्र के, जबकि वहां 288 सीटें हैं टोटल और उनको सिर्फ लड़ने के लिए 81 सीटें मिली, जिनमें से वो कन्वर्ट कर पाए 56 सीटों के आसपास। 56 उनकी सीटें बिहार के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर हैं। तो शिंदे आज की तारीख में मुख्यमंत्री न होते हुए एक मामूली से डिप्टी सीएम और एक मामूली से मंत्री बनकर रह गए हैं। वही चीज, वही फार्मूला भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी आजमाना चाह रही है। वही उसी फॉर्मूले के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी उतरना चाह रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 70 ऐसी सीटें थीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लाखों वोटर बढ़ा दिए 2 साल के भीतर तमाम सारे वोटर नए आ गए और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो रेट था, जीतने का रेशियो था, वो बहुत ज़्यादा चला गया। तो बिहार में भी ऐसी संभावनाएं लोग लगा रहे हैं, आकलन लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पर लड़ेगी और अगर मशीनों ने सही काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें लेकर आएगी। पिछली बार 80 के आसपास लेकर आई थी और इस बार अगर ज़्यादा सीटें लेकर आती है तो फिर नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क होना तय है। और भारतीय जनता पार्टी जो इस बार ये बात कह रही है कि बिहार में इस बार हमारा मुख्यमंत्री होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में जंग इसीलिए छिड़ी हुई है और इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली में नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली में भाजपा और नीतीश कुमार का समीकरण आपस में बन नहीं पा रहा है। पिछली बार भाजपा ने दिल्ली में 3 सीटें नीतीश कुमार को लड़ने के लिए दी थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार 6 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। एक और चीज़ है, बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच की ये कहानी है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी कहानी चलती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव कुछ अलग ही मूड में इस बार बिहार के भीतर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। और तेजस्वी यादव इस बार वो कर सकते हैं जिसका अंदाज़ा नीतीश कुमार को भी नहीं है, जिसका अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार इस बार प्लानिंग ये कर रहे हैं कि किसकी, क्योंकि वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बिहार में अब की बार हम
आ रहे हैं। बस भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी तरह नीतीश कुमार को इतना दबा दिया जाए कि नीतीश कुमार ये कह ना पाएं कि इस बार मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, क्योंकि बिहार के भीतर का तो चलन रहा है कि विपक्ष कौन होगा ये इसमें बदलाव होता है, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश ही होते हैं, सेट रहता है। तो अब क्या नीतीश कुमार 122 सीटें हासिल कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी से ले पाएंगे? और अगर 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, 100 से नीचे सीटें देती है, तो आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार को बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने अभी से बर्फ में लगाने की प्लानिंग कर ली है और बिहार के भीतर महाराष्ट्र की छवि आप बनते हुए दिखाई देंगे। नीतीश कुमार का शिंदेकरण होता हुआ आप देखेंगे। खून के आंसू नीतीश कुमार बिहार में रोते हुए दिखाई दे सकते हैं चुनावों के बाद, लेकिन तेजस्वी यादव का पत्ता भी खुलना बाकी है। वो खुलेगा तो चुनाव किस करवट जाएगा वो देखना बाकी है। बिल्कुल, तो नीतीश का शिंदेकरण हो सकता है, बिहार में महाराष्ट्र वाला एपिसोड रिपीट हो सकता है। जाहिर सी बात है बीजेपी 122 सीटें किसी कीमत पर नहीं देगी। ऐसे में नीतीश का अगला कदम बिहार की सियासत में हलचल पैदा करेगा। दोस्तों, इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।